अस्सलाम वालेकुम नाजरीन शाम 7 बजे तो कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुंदिस खदमत मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह नजर चन खास खबरन पे। चौन रियासतन हिंदन असम्बली इंतखाबन मज बीजेपी 12 अक्सरियत सान कामयाबी। छत्तीसगढ़ राजस्थान तो मध्य प्रदेश बीजेपी तेलंगाना मज लूको कांग्रेस पार्टी अथवास मुल्कस मज जाई जाई भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ जशन। असम्बली इंतखाबन इन नतज नाकाबिल यकीन। बीजेपी मुबारकबादी हिज मुस्तक हिजबी इख्तलाफस गौर फिक्र करने जरूरत। उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद अकार्ड महज कुर्सी बापत PDP अकार्ड अवामी मफादिक जमीन महबूबा मुफ्ती। नाजरीन पेश खबरन तफसील। मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ तो तेलंगाना मज ये आज असम्बली इंतखाबन हवाले वोट गंजरन आई तो भारतीय जनता पार्टी 3 रियासतन मज 12 अक्सरियत सान कामयाबी हासिल कर। तत जमिस मज भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ जशन मनावन आमुत। यथ दौरान पार्टी लीडर तो वर्कर सठे खुश वुचन अत मौके पे रवायती ढोल वायनस अलाव भंगड़ा करान वर्कर नजर गसान। तत पार्टी लीडरों तरफ वन आमुत वरी 2024 मज पार्लिमानी इंतखाबन ब्रो आव यह सेमीफाइनल गिंदने यथ मज भारतीय जनता पार्टी यकतरफ जीत दर्ज कर। ये 2024 के इलेक्शंस का सेमीफाइनल माना जा रहा था। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का चुनाव और ये सेमीफाइनल भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा मुकाबले में जीत लिया है। ये बीजेपी की जबरदस्त जीत है। 2024 लोकसभा भी हम जीतेंगे और जम्मू कश्मीर में जब असेंबली इलेक्शन होगा यहाँ भी बीजेपी जीतेगी, यहाँ भी हमारी सरकार। यपर शुमाली जिले कुपवारिस मज आज भारतीय जनता पार्टी हिंदो लीडरों तो वर्करों तरफ जशन तकरीब हुंद सांझ कर आमुत। यथ दौरान पार्टी लीडरों तरफ वन आव वजीर अजम नरेंद्र मोदी सं सरबराही वाजन सरकार तरफ पतमें 9 वरियन मज लूकन हिंद फलाह बहबूद बापत काम कर आम तो यह वजह 3 रियासतन मज पार्टी कामयाबी हासिल सपजम। जो आज सवेरे से ही जमा होके इस का इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत हर स्टेट में होगी और जो हिंदुस्तान के आज लोगों ने मैंडेट दिया है, मेरे ख्याल में 70 सालों के बाद ऐसा कांग्रेस को देखने मिला है। और आज कांग्रेस वालों से मैं ये कहना चाहता हूं, जो वो खोखले दावा कर रहे थे 1000 पार्टियां जमा होके एक वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी को रोकने की यपर भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर तरुण चुगन नतजन हवाले कत करान वोनमुत वजीर अजम नरेंद्र मोदी सज गरीब कल्याण स्कीम हुंद असर 3 रियासतन मज पार्टी आसानी सान कामयाबी हासिल सपजम। ऐसा है कि जग जाहिर है
कि कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना सोच है। ट्रेडमिल वॉक करने वाले ऐसे नेता हैं जो ओलंपिक तो खेलना चाहते हैं लेकिन ट्रेडमिल से खेलना चाहते हैं, जिनको समस्याओं की जानकारी नहीं, देश की जानकारी नहीं, जो स्टेज पर खड़े होकर पूछते भारत माता क्या है। अरे 130 करोड़ भारत के नागरिकों के डीएनए में है भारत माता। ये देश की, ये हमारी मादरे वतन है, इसका कण कण हमारी मातृभूमि है। देश का हर नागरिक इससे अथाह प्रेम करता है। और कैसे शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता ने करारा जवाब दिया है और आने वाले समय में जनता देश की आस्था, अस्मिता, देश की आंतरिक सुरक्षा पर मजाक करने वालों को मजाक बना। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के काम की जीत है। ये जाति और धार्मिक तुष्टीकरण के खिलाफ वोट है। ये वोट सबको जोड़ने के लिए है। जो काटने वाले, तोड़ने वाली शक्तियां और सोच थी, ये उसके खिलाफ वोट है। आपको लगता है कि 2024 का ये सेमीफाइनल था जिसे कांग्रेस हार चुकी है और बीजेपी बड़े अंतराल से जीती है? आप इसको कुछ भी कहिए, ये स्पष्ट हो चुका है कि देश की जनता मोदी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन नतीजन हवाले कत करान वोनमुत ज यदवैन हिजब इख्तिलाफ जमातन यह वमेद ताहम जरूरी जे अगर योह हाल रूद तेल ब्रोह कुन हिजब इख्तिलाफ बापत यह सठई मुश्किल। बीजेपी को तो मुबारक कहना ही होगा, क्योंकि हम शायद ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। हमें लग रहा था, जो हम सुन रहे थे, बाकी तो ग्राउंड पे क्या था वो तो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों से, साथियों से कम से कम हम ये सुन रहे थे कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस आराम से आगे है, मध्य प्रदेश में भी वो जीत जाएंगे, तेलंगाना में तो वो उनकी कॉन्फिडेंस थी, और यहाँ तक कह रहे थे कि राजस्थान में भी वो आखिर में निकल आएंगे। जब नतीजे सामने आए तो माँ सिवाय तेलंगाना के उनकी बाकी बातें जो हैं वो बेबुनियाद साबित हुई। जिस तरह इंडिया अलायंस का इन स्टेट इलेक्शंस में हाल रहा, अगर आगे जाके भी यही हाल रहेगा तो हम शायद बच नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आता, या तो कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में ग्राउंड सिचुएशन को समझ नहीं पाई, नहीं तो क्या जाता अगर वो अखिलेश यादव को 5-7 सीटें दे देते, क्या तूफान होता। वैसे भी क्या जीता उन्होंने, फिर नहीं जीत पाए ना। अगर अखिलेश यादव को 5-7-10 सीटें दे देते, मुमकिन है कि थोड़ा और हमारा बचाव मध्य प्रदेश में हो जाता। नहीं किया, नतीजे आपके सामने हैं। होती है, अगर एनसी पावर में आना चाहती तो किसके साथ जाएगी? हम क्यों जाएं किसी के साथ? जाएंगे सर, जाएंगे। हम क्यों जाएंगे? जाएंगे सर आप। हम किसी के साथ नहीं जाएंगे ना। मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मसूदियन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज नतीजन मं इंडिया इतिहादुक कां कसूर बल्कि मरकजी रोल यमन इंतखाबन मं कांग्रेस पार्टी हुंद रूदमुत। ये 5 हम नहीं कह सकते कि यही ये तय करेगा कि 2024 में क्या होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट इलेक्शन है, जाहिर सी बात है, ये एक मौका मिल गया कि अपना देखने का कि कहाँ कहाँ पर कमियां रह गई। और हमें उम्मीद है कि सब 6 दिसंबर को वो एक इजलास होने वाला है, तो वो बड़ी साफदिली से, बड़ी खुलूस से, नेक नीति से देखेंगे कहाँ कहाँ पर कमी रह गई और कहाँ कहाँ पर वो कनेक्ट नहीं कर पाए लोगों के साथ। और दूसरी बात है कि बड़ी मेहनत की, देखिए 18 के करीब जलसों में प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में ही सिर्फ संबोधित किया, वहाँ पर खिताब किया, वहाँ गए और होम मिनिस्टर गए, तो कहीं पर यहाँ कमियाँ रह गई। तो लेकिन 2024 जो है वो चैलेंज है और मुझे लगता है